नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत कक्षा 9 का वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 9 में विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली चल रही है 12.2, जिसके 4 तक के सवाल हमने पीछे के वीडियो तक हल कर लिए हैं। आज हम आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है। सवाल नंबर 5 है आपका विद्यार्थियों कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुजाकार की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों सवाल को ध्यान से देखना है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सवाल में बताया हुआ है कि आपका खेत है वो समचतुर्भुज के आकार का है, तो हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, जिसको ध्यान से आप देखिए। विद्यार्थियों, हम एक समचतुर्भुज के आकार का खेत का कच्चा चित्र बना रहे हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ए, बी, सी और डी, ये एक समचतुर्भुज है विद्यार्थियों। इसकी प्रत्येक भुजा आपको इसमें बताई हुई है 30 मीटर, तो ये है आपकी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, 30 मीटर। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और बड़ा विकर्ण है वो 48 मीटर है। बड़ा विकर्ण ये हो गया विद्यार्थियों, ये आपको दिया है 48 मीटर। तो आप देख रहे हो विद्यार्थियों, हमें इसका पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपके सामने दो त्रिभुज बन गए हैं, दोनों ही समान त्रिभुज हैं। तो हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकालने के बाद उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो आपका ए बी सी डी का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्योंकि दोनों ही त्रिभुज सेम है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सवाल को हम हल करते हैं। तो हम लिखते हैं ए बी सी डी सम चतुर्भुजाकार खेत है। तो विद्यार्थियों समचतुर्भुजाकार खेत है, तो हम इसमें पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में विद्यार्थियों हम ले लेते हैं कि ये भुजा आपकी ए, यह भुजा आपकी बी और यह भुजा हम ले लेते हैं सी। तो हम ले लेते हैं कि भुजा ए का मान कितना हो गया? 30 मीटर, बी का मान आपका हो गया 48 मीटर और सी का मान हो गया 30 मीटर। अब विद्यार्थियों हम जैसा कि हीरोन का सूत्र लागू करेंगे, तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप S होता है, ये हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी बटा में 2। विद्यार्थियों A का मान आपको नजर आ रहा है 30, B का मान 48 और C का मान 30 बटा में 2। इनको जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों ये आपके बन जाएंगे 108। इन सभी को जोड़ेंगे तो 108 और 2 का भाग देंगे तो विद्यार्थियों आपके आ जाएंगे 54 मीटर। तो S का मान आ गया, अर्थात अर्ध परिमाप आपका आ गया 54। अब विद्यार्थियों हम हीरोन का सूत्र लागू करते हैं, तो क्या लिखेंगे? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा, रूट के अंदर लिखेंगे विद्यार्थियों एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब विद्यार्थियों इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम।
वैल्यू पुट करेंगे तो s का मान आपको पता है, आपका आया है 54, ब्रैकेट में लिखेंगे 54 माइनस 30, फिर लिखेंगे 54 माइनस 48, बी का मान घटा देंगे और यहाँ 54 माइनस 30, सी का मान घटा देंगे। विद्यार्थियों सबसे पहले एस लिख दिया, एस के मान से ए का मान घटा दिया, फिर यहाँ बी का मान और यहाँ पर सी का मान। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सबसे पहले 54 लिख दिया, 54 से 30 घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे 24, 54 से 48 घटाओगे तो ये बचेंगे आपके 6, और 54 से 30 घटाओगे तो ये आपके 24 बच जाएंगे। विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि हम 54 को क्या लिख सकते हैं। 54 को हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3, और विद्यार्थियों 24 दो बार है तो 24 को 24 ही रहने दें, और 6 को लिख देते हैं 2 गुणा 3, और इसको 24 छोड़ देते हैं क्योंकि 24 पहले से दो बार है। अब हमें पता है विद्यार्थियों कि वर्गमूल में से समान संख्याएं गुणा में होती हैं, उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए 2 एक बार और एक बार, ये 2 बार हो गया तो 1 2 आपका बाहर आ गया, फिर 3 है वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है तो 2 बार 3 आ जाएगा बाहर, और 24 दो बार है तो 1 बार 24 बाहर आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो अब इन संख्याओं को हम वापस गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार विद्यार्थियों 432 मीटर स्क्वायर है वो एबीसी का क्षेत्रफल आपका आ गया है। अब एबीसी का क्षेत्रफल आया विद्यार्थियों, तो जितना एबीसी का क्षेत्रफल है उतना ही ऊपर वाले त्रिभुज का यानी एडीसी का है। तो हम यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। विद्यार्थियों समचतुर्भुज का जो एक विकर्ण होता है वो उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटता है। तो हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल हो गया विद्यार्थियों 432 मीटर स्क्वायर, यानी 432 ही एबीसी का है, 432 ही एडीसी का है। तो पूरे आपके समांतर चतुर्भुज का हो गया विद्यार्थियों, तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। दोनों का जोड़ देंगे हम 432 प्लस 432, तो यह आपका हो जाएगा विद्यार्थियों 864 मीटर स्क्वायर। अब विद्यार्थियों जो ये एरिया है आपका क्षेत्रफल है उसमें कितनी गायें चल रही हैं ये आपके सवाल में दिया हुआ था। आपको बताया गया था कि जो भी क्षेत्रफल है उसमें 18 गायें चल रही हैं, तो प्रत्येक गाय को कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे 18 गाय
को चरने के लिए मिला क्षेत्रफल। 18 गाय हैं, वो पूरे 864 मीटर स्क्वायर में चरती हैं, तो हम लिखेंगे 864 मीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों एक गाय को कितना मिलेगा, तो हम लिखेंगे एक गाय को चरने के लिए मिला क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 864 में हम 18 का भाग दे देंगे, ये 18 इधर है ना, ये भाग में आ जाएगा, और 18 का भाग विद्यार्थियों इसमें जाएगा आपका 48 बार, यानी एक गाय को पूरे क्षेत्रफल का 48 मीटर स्क्वायर चरने को मिलेगा। इस प्रकार विद्यार्थियों 18 गाय को चरने के लिए 864 मीटर स्क्वायर मिला, तो एक गाय को अर्थात प्रत्येक गाय को 48 मीटर स्क्वायर पर घास चढ़ने को क्षेत्रफल मिलेगा। यही हमारा आंसर है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 6 आपका, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीलकर एक छाता बनाया जाता है। प्रत्येक टुकड़े का माप, यानी दो अलग अलग रंग हैं, उन दोनों के ही माप बताए हैं। एक 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। विद्यार्थियों आपके सामने एक छाता दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको नजर आ रहे हैं त्रिभुज 1, 2, 3, 4, 5 और 5 इसके पीछे हैं विद्यार्थियों, और सभी एक छोड़कर एक रंग लगा है, जैसे लाल, हरा, लाल, हरा और लाल। आपको बता दें कि ये आपका रंग लाल है और ये हरे को बता रहा है। ये आपको किसको बता रहा है, हरे को, और ये किसको बता रहा है, लाल को। प्रत्येक का मान, जैसे इसमें 50, 50 और यह भुजा 20, इसमें भी ये 50, ये 50, ये 20, यानी सभी त्रिभुज समान ही माप के हैं विद्यार्थियों। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चाहे लाल का निकाल लें चाहे हरे का निकाल लें, क्योंकि सभी के मान क्या है, वो सेम है। तो विद्यार्थियों हम लाल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज की भुजा के मान। तो विद्यार्थियों त्रिभुज की भुजा के मान है, तो हम इसे ए, ये बी और ये सी ले लेते हैं। हम लिखेंगे ए 50 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर और सी 20 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थी हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, वो होता है एस, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, ए का मान 50, बी का मान 50 और सी का मान 20 बटा में है 2। अब विद्यार्थियों हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 50 से 50 100 और 20 120 हो गए। 120 में हम 2 का भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा विद्यार्थियों 60 बार। तो यह आपका आ गया अर्ध परिमाप, आ गया 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार विद्यार्थियों एस का मान आपका आ गया है 60 सेंटीमीटर। एस का मान आने के बाद विद्यार्थियों अब हम हीरोन का सूत्र लागू कर देते हैं। हम लिखेंगे विद्यार्थियों हीरोन के सूत्र से तो विद्यार्थियों हीरोन का सूत्र होता है एस वर्गमूल में होता है विद्यार्थियों एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे विद्यार्थियों तो एस का मान आपको नजर आ रहा है 60, ब्रैकेट में लिखेंगे
60 माइनस ए का मान आपका है 50, फिर 60 माइनस बी यानी एस माइनस बी, तो ये भी 50, और ये 60 माइनस सी है, तो सी का मान है 20। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, ये आपका है 60, 60 से 50 घटाओगे 10, फिर 60 से 50 घटाओगे 10, और फिर यहाँ 60 से 20 घटाओगे तो 40। विद्यार्थियों आप 60 को लिख सकते हो 6 गुणा में 10 गुणा, फिर आपका 10, फिर आपका फिर से है 10, और फिर विद्यार्थियों 40 को आप लिख सकते हो 10 गुणा में 4, और 4 को लिख सकते हो 2 गुणा में 2। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ से ये इनका जोड़ा बन गया, इनका भी जोड़ा बन गया, और इनका भी जोड़ा बन गया। तो विद्यार्थियों यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, और एक 10 और आ जाएगा, और ये 6 विद्यार्थियों अंदर रह जाएगा वर्गमूल के। इस प्रकार विद्यार्थियों ये गुणा करने पर बन जाएंगे, 10 को 10 से करने पर 100, 100 को 2 से करने पर 200, और वर्गमूल में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह विद्यार्थियों किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे सामने आ चुका है। जैसा कि आपको पता है अलग अलग रंग के टुकड़े लगे हैं 2, और 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, और तो दोनों ही रंगों के टुकड़े 5-5 हो गए हैं विद्यार्थियों। तो हम लिखेंगे इसमें कि तो विद्यार्थियों तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपका 200 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रत्येक ही रंग के 5-5 टुकड़े लगे हुए हैं, यानी समान त्रिभुजाकार आकार के 5 टुकड़े लगे हुए हैं। तो हम लिखेंगे लाल रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, यानी हमारे जो छाता है उसमें विद्यार्थियों 2 प्रकार के रंग लगे हैं, लाल और हरा। लाल के भी 5 त्रिभुज हैं और हरे के भी 5 त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज का आ गया ये, तो हम इसको 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि लाल रंग के भी 5 त्रिभुज लगे हुए हैं। तो हम लिखेंगे लाल रंग के कपड़े का क्षेत्रफल 5 गुणा में 200 वर्गमूल 6, गुणा करने पर हो जाएगा विद्यार्थियों ये आपका 5 को 200 से गुणा करेंगे 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आपका हरा रंग भी इसमें जुड़ा हुआ है, हरे रंग के भी 5 त्रिभुज हैं। तो हम लिखेंगे हरे रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, सभी त्रिभुज समान हैं। इस हरे रंग के भी 5 त्रिभुज हैं, इसलिए हम 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 गुणा में 200 वर्गमूल 6, इसको गुणा करने पर आ जाएगा विद्यार्थियों आपका 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों हमारा सवाल यही था कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। तो आप लिखोगे लाल रंग का कपड़ा लगेगा, उसका क्षेत्रफल भी कितना, 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हरे रंग का जो कपड़ा लगेगा उसका भी क्षेत्रफल कितना, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर।